हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संतोष चैनल्स में। आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस और अन्य सारे एग्जामों में कारगर होगा। और इसमें हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पूरे ऑप्शन को डिटेल एनालाइज करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है सिंधु जल समझौता कब हुआ था। सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा ए, 1960 में। चलिए अब देखते हैं कि सिंधु जल समझौता जो हुआ था 1960 में हुआ था, तो इसमें किसके बीच में हुआ था। तो ये जवाहरलाल नेहरू और वहाँ के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में हुआ था। और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ भीमबेटका गुफा कहाँ है। भीमबेटका का गुफा कहाँ है, तो भीमबेटका गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका की गुफा के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है 3600 साल पुराना है। भीमबेटका की गुफा कितने साल पुराना है, 36 साल पुराना है। और तीसरा क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा क्या है। अफगानिस्तान का जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है, दर्री है। अफगानिस्तान का जो आधिकारिक भाषा है कौन सा है, दर्री। अफगानिस्तान का जो आधिकारिक भाषा कौन सा है, दर्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी क्या है, तो हिंदी आपका हिंदुस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज है। सिंघल, ये सिंघल जो है ये श्रीलंका का ये भाषा है। सिंघल वहाँ का आधिकारिक भाषा गिना जाता है। और पंजाब तो जानते होंगे, जाब्स का। हाँ एक बात दोस्त, यहाँ पंजाब में जो है ना, पंजाबी भाषा जो है ये पाकिस्तान में भी इंडिया से भी ज़्यादा बोला जाता है। पाकिस्तान में पंजाबी भाषा इंडिया से भी ज़्यादा बोला जाता है। लेकिन वहाँ का जो ओरिजिनल भाषा है वो कौन सा भाषा है, फारसी। याद रखिएगा, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला भाषा पंजाबी है, लेकिन यहाँ का जो नेशनल लैंग्वेज है वो फारसी है। तो आप जान गए हैं कि अफगानिस्तान का आधिकारिक भाषा क्या सा है, दर्री। चलिए अब हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान को। ये है अफगानिस्तान जो ये पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट टच है। पाकिस्तान उसका पड़ोसी देश है। पाकिस्तान हो गया, इंडिया भी उसका कुछ पार्ट्स को टच करता है, ये ऑफिशियली टच करता है। यह पार्ट जो है इंडिया और पाकिस्तान टच करता है, अफगानिस्तान टच करता है, जो 104 किलोमीटर की लंबाई है। याद रखिएगा, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर कितना किलोमीटर का है, 104 किलोमीटर का। लेकिन ये पीओके में है, इस वजह से ये अभी डायरेक्ट बॉर्डर टच नहीं होता है। लेकिन ऑफिशियली अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में 104 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा है। चलिए है चौथा क्वेश्चन है नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 जून को। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, 28 जून को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। ये बी आंसर हो जाएगा इसका। तो ऑन ऑप्शन देखते हैं, 15 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ये खाद्य उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 15 दिवस को क्या मनाता है, खाद्य उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 5 जून है, 5 जून को तो माना जानते हैं पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। ओके, तो नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, 28 जून को मनाया जाता है। 28 जून को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है पहला ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया। तो पहला ओलंपिक आयोजित किया गया था यूनान में। याद रखिएगा, पहला ओलंपिक यूनान में आयोजित किया गया था। और कब आयोजित किया गया था, 1896 में। पहला ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था, यूनान में आयोजित किया गया था और 1896 में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा। और ओलंपिक का जो झंडा है ये 1914 में लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, पहला ओलंपिक यूनान में 1896 में आयोजित किया गया था। और ओलंपिक का झंडा और बोले तो जो सर्कल्स होता है, 5 सर्कल ओलंपिक के झंडे में, ये 5 कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व करता है। और ये जो लॉन्च किया है 1914 में
पेरिस समझौता के बाद लॉन्च किया गया था। और छठा क्वेश्चन देखते हैं कि इसरो का हेड क्वार्टर्स कहाँ है। इसरो का जो हेड क्वार्टर्स है कहाँ, बेंगलुरु में इसरो का हेड क्वार्टर्स है, याद रखिएगा, ये बेंगलुरु में इसरो का हेड क्वार्टर्स है। और इसरो की जो स्थापना हुआ था 1972 में हुआ था। इसरो की स्थापना कब हुआ था, 1972 में हुआ था। अभी प्रेजेंट टाइम में इसरो का जो अध्यक्ष है वो है के सिवान। अभी प्रेजेंट टाइम में जो इसरो का जो अध्यक्ष हैं कौन है, के सिवान है, जिसको हाल में एक्सटेंडेड किया गया है, मतलब उसके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। चलिए अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है ब्रह्मांड का कितना पुराना माना जाता है, ब्रह्मांड का उम्र कितना माना जाता है। तो ब्रह्मांड का जो उम्र माना जाता है 3.8 मिलियन वर्ष माना जाता है। ओके, ये वन लाइनर था एक तरह से। तो ब्रह्मांड का कितने एज कितना माना जाता है, 3.8 मिलियन वर्ष माना जाता है। चलिए देखते हैं आठवां क्वेश्चन, ये मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहता है, पेडोलॉजी। ये ऑस्टियोलॉजी कौन सा है, ये अस्थियों की अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। ये अस्थि के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और रेनोलॉजी किसको कहा जाता है, ये नाक गुहा को अध्ययन को रेनोलॉजी कहा जाता है। और एंथ्रोलॉजी ये मानव संस्कृति के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं नौवां क्वेश्चन है विश्व का पहला कैशलेस देश कौन बना। तो विश्व का पहला कैशलेस देश में कौन बना है, तो विश्व का पहला कैशलेस देश है स्वीडन। याद रखिएगा, विश्व का पहला कैशलेस देश कौन सा है, स्वीडन। चलिए अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं अभी। रूस का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने हाल में ही ये तैरता हुआ एटॉमिक सेंटर से बनाया था, जो आर्कटिक सागर में लॉन्च किया गया था। और जापान के बारे में जानते होंगे, ये बहुत छोटा देश होने के बावजूद भी टॉप 5 अर्थव्यवस्था में, इसकी अर्थव्यवस्था टॉप 5 के कंट्री में गिना जाता है। और इन्होंने ही हाल में ही ये उल्का को मतलब तोड़ने की विधि बनाई थी, उल्का को तोड़ने की क्षमता पाई थी। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कमरे के ताप पर कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है। तो गांठ बांध के याद कर लीजिए कि ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो हमेशा या कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखना ब्रोमीन्स। और ब्रोमीन्स का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 50 होता है। पारा तो जानते ही होंगे, ये सिल्वर क्विक, इसको सिल्वर क्विक के नाम से जाना जाता है, सिल्वर क्विक, क्योंकि ये इसका उपयोग थर्मामीटर्स में खासकर प्रयोग किया जाता है। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 80 होता है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 14 होता है। और आयोडेंस ये क्या होता है, ये उद्रपात्य होता है, यानी इसको वोलाटाइल्स होता है, इसको हीट करने पे ये क्या होता है, डायरेक्ट जो है ना तरल की अवस्था में बदले बिना ये ठोस की अवस्था में बदल जाता है। असवान डैम्स, अब 11वां क्वेश्चन है असवान डैम्स किस नदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा, असवान डैम जो है वो नील नदी पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 6690 यानी 6690 किलोमीटर है ये, और दुनिया की सबसे लंबी नदी, ये लॉन्गेस्ट है। ओके, ये दुनिया का नील नदी जो है दुनिया का सबसे लंबी नदी माना जाता है, जिसकी लंबाई है 6690 यानी 6690 किलोमीटर माना जाता है। और अन्य ऑप्शन को भी देख लेते हैं, जैसे कि ये लिम्पोपो जो नदी है, ये लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। ये कौन सा नदी मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, तो लिम्पोपो नदी, याद रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शहर नील नदी और सफ़ेद नील नदी के संगम पर स्थित है। तो याद रखिएगा, ये खार्तूम नदी है। ये कौन सा नदी है, इस नदी का नाम है खार्तूम, याद रखें। खार्तूम एक शहर है जो नील नदी और सफ़ेद नील नदी के संगम पर बसा हुआ है। अब देखिए 13वां क्वेश्चन है, किस महादेश में एटलस पर्वत पाया जाता है। तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा,
डी, यानी अफ्रीका महादेश में क्या होता है, एटलस पर्वत पाया जाता है। तो अमेरिका का में कौन सा होता है, रॉकी, याद रखिएगा। अमेरिका महादेश में कौन सा है, रॉकी पर्वत श्रृंखला है। यूरोप में ये आपको ब्लॉक या आल्प्स होता है, आल्प्स। और एशिया में, ये एशिया में तो जानती होंगे, हिमालय। यह है एटलस। एटलस के बारे में कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं। ये एक माउंटेन रेंज है जो अफ्रीका में पाया जाता है, और इसकी जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक होता है वो है ये। और ये देश, ये जो है मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया, ये सारे देशों में पाया जाता है। और इसका जो हाईएस्ट पीक होता है वो है तबुकल्स। ये इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, एटलस का तबुकल है, जिसकी ऊंचाई है 4167 मीटर्स। याद रखेंगे कि एटलस का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है तबुकल है, और इसकी ऊंचाई है 4167 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। यूरोप की एक पर्वत रेंज है, याद रखिएगा, यूरोप की एक पर्वत रेंज है। तो ये अभी हम बोले थे कि आल्प्स क्या है, यूरोप की पर्वत रेंज है। और हिमालय, आंसर इसका ये हो जाएगा। और हिमालय कहाँ का है, एशिया, कहाँ का, एशिया का है। और एंडीज, अभी हम बोले थे, एंडीज जो है दक्षिण अमेरिका का है, याद रखने का, दक्षिण अमेरिका का ये पर्वत रेंज है। और 15वां क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते पहले, माउंट या आल्प्स पर्वत के बारे में। तो और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है, सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन कौन सा देश में पाया जाता, मतलब इसका विस्तार से है। तो माउंट एल्प्स का विस्तार फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया में है, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, स्लोवानिया, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein, ये सारे देशों में क्या है, ये माउंट आल्प्स का विस्तार मिलता है। तो ये था मेरा महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर मतलब इसमें क्या कमी रह गई है क्या नहीं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको वीडियो के अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।